आज है 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। वेतन वृद्धि की मांग पर सहकारी बैंक कर्मियों की हड़ताल, 12 नवंबर से चेतावनी। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर काम बंद कर दिया है। गुरुवार को बैंक की 73 शाखाएं पूरी तरह से बंद रहीं, जिससे आम जनता और किसानों के कामकाज पर असर पड़ा। कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना देकर चेतावनी दी है कि यदि मांगे न मानी गईं तो 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। रायपुर में नवोन्मेष 25 हैकाथन फाइनल, देश भर की 57 टीम दिखाएंगी नवाचार। रायपुर के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 7 और 8 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन नवोन्मेष 25 का फाइनल राउंड आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन रायपुर नगर निगम और संस्थान के संयुक्त सहयोग से हो रहा है। देश भर की 57 टीम इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो 24 घंटे के भीतर अपने इनोवेटिव आइडिया को मूर्त रूप देंगी। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। नवा रायपुर आईआईएम में 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी और अमित शाह शामिल। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 28 से 30 नवंबर तक 3 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों के डीजीपी, गृह सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद की चुनौती, आधुनिक पुलिसिंग और जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। धान खरीदी से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 5 जगहों से 435 क्विंटल जब्त। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शिकायतों के आधार पर प्रशासनिक टीम ने आकस्मिक जांच करते हुए 5 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान स्टॉक सीमा से अधिक भंडारित धान पाया गया। कार्रवाई में कुल 435 क्विंटल यानी करीब 1195 बोरियां धान जब्त की गई। प्रशासन ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में बड़ी ठंड, 2 से 3 डिग्री तक गिरा रात का तापमान। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने लगा है और सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। ठंडी शुष्क हवाओं के कारण रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ेगा। न्यायालय भवन स्थानांतरण के विरोध में अधिवक्ताओं की रैली, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ ने नवीन न्यायालय भवन के स्थानांतरण के विरोध में गुरुवार दोपहर विशाल रैली निकाली। रैली जिला न्यायालय परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। संघर्ष समिति के संयोजक संतोष सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया कि वे न्यायालय भवन स्थानांतरण का विरोध जारी रखेंगे। संघ ने घोषणा की है कि 8 नवंबर से सभी अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 73 साल बाद सरगुजा आएंगे राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 73 साल बाद राष्ट्रपति का दौरा होने जा रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को सरगुजा पहुंचेंगी और राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गांधी स्टेडियम मैदान में उतरेगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राष्ट्रपति लगभग 1 घंटे तक सरगुजा में रुककर जनजातीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेंगी। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा 9 नवंबर को, गहरे रंग के कपड़ों में एंट्री पूरी तरह से वर्जित। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर 9 नवंबर को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और महिला भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को हरे रंग के आदि बाह वाले कपड़े पहनने होंगे। काले, गहरे नीले, हरे, जामुनी, मरून, बैंगनी और गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित रहेगा। वंदे मातरम के 150 साल, छत्तीसगढ़ में 4 चरणों में साल भर चलेंगे आयोजन। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में वर्ष भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राष्ट्रभाव और सांस्कृतिक चेतना को समर्पित यह आयोजन 4 चरणों में पूरे राज्य में होंगे। इसकी शुरुआत 7 नवंबर 2025 से होगी। समापन 7 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
रायपुर में डॉग सेंटर और 70 फीडिंग पॉइंट तय, लेकिन सटीक डॉग डेटा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रायपुर नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए हैं। निगम ने आवारा कुत्तों के लिए डॉग सेंटर तैयार किया है और शहर में 70 फीडिंग पॉइंट तय किए हैं। साथ ही नसबंदी और टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन अब तक निगम के पास स्ट्रीट डॉग्स की सटीक संख्या का कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं। इधर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बीजापुर के अन्नाराम मल्लीमल्लाम जंगल में मुठभेड़, 3 माओवादी ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच बुधवार सुबह बड़ी मुठभेड़ हुई। यह एनकाउंटर तारलागुड़ा थाना क्षेत्र के अन्नाराम और मर्री मल्ला के घने जंगलों में हुआ, जिसमें 3 माओवादी मारे गए। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ माओवादियों की मद्धेड़ एरिया कमेटी से हुई। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हैं और आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी। खैरागढ़ में 17 लाख की इनामी महिला नक्सली कमला सोडी ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में पुलिस को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। 17 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली कमला सोडी ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 30 वर्षीय कमला सोडी लंबे समय से नक्सल संगठन में हार्डकोर नक्सली के रूप में सक्रिय थी और कई नक्सली वारदातों में शामिल रही। पुलिस के लगातार अभियान और समझाइश के बाद उसने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। महासमुंद में तीर्थ दर्शन योजना पर फर्जीवाड़ा, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए आरोप। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि योजना का लाभ आम लोगों की जगह भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उठाया। 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक काशी विश्वनाथ और हनुमान मंदिर की यात्रा में 323 यात्री शामिल थे। कांग्रेस ने जांच की है कि जबकि समाज कल्याण विभाग किसी भी गलती से इनकार कर रहा है। मामला अब राजनीतिक टूल पकड़ता जा रहा है। NH30 की बधा सड़क के विरोध में बंद रहा केशकाल, लोगों ने जताया गुस्सा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केशकाल में नेशनल हाईवे 30 की जर्जर हालत के खिलाफ पूरा नगर बंद रहा। स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों ने मिलकर सड़क की खराब स्थिति पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि गड्ढों और टूटे हिस्सों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई न हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। शिक्षकों की कमी से नाराज अभिभावकों ने स्कूल में जड़ा ताला, बच्चों ने भी दिया साथ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजोर ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। कोयली बेड़ा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला तुरसानी में शिक्षकों की कमी से नाराज अभिभावकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। बताया गया कि स्कूल में कई महीनों से केवल एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही थी। अभिभावकों ने स्कूली बच्चों के साथ रैली निकालकर खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर स्कूल की चाबी सौंप दी। सीएम विष्णुदेव साय ने राजीव गांधी के बयान पर कांग्रेस को घेरा, बोले एनडीए जीतेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा के नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पारदर्शिता पर जोर दिया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी खुद मानते थे कि दिल्ली से भेजे गए 100 रुपए में से जनता तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में एसआईआर अभियान की निगरानी समिति गठित, मोहन मरकाम बने संयोजक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एसआईआर अभियान की मॉनिटरिंग के लिए निगरानी समिति का गठन किया। ये समिति अभियान की प्रगति और प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने समिति की घोषणा की। इसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को संयोजक बनाया गया, जबकि वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू और रविंद्र चौबे सह संयोजक रहेंगे। राज्योत्सव पर विवादित टिप्पणी, शिक्षक का व्हाट्सएप स्टेटस बना निलंबन का कारण। धमतरी जिले में राज्योत्सव के दौरान एक सहायक शिक्षक का व्हाट्सएप स्टेटस विवादों में आ गया। ग्राम नारी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक ढालूराम साहू ने अपने स्टेटस पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को लेकर टिप्पणी की थी। इस पोस्ट को शिक्षा विभाग ने शासन के कार्यों के खिलाफ माना। मामले की जांच के बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021-22 भर्ती घोटाले मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए उन 37 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया, जिनके खिलाफ सीबीआई ने अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की। अदालत ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाए। ये फैसला उन उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया जो लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रही थी।
कोरबा में हाथियों का आतंक, 19 किसानों की फसलें बर्बाद, ग्रामीणों में दहशत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का आतंक बढ़ गया है। करतला रेंज में घूम रहे 39 हाथियों के झुंड ने 19 किसानों की फसलें बर्बाद कर दी। सुरई आरा गांव में 4 किसानों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। हाथियों ने बाड़ियों में घुसकर पौधे भी तोड़ डाले। लगातार हमलों से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों को सतर्क कर रही है और झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल अमृतसर रवाना, दंतेवाड़ा के 6 खिलाड़ियों का चयन। छत्तीसगढ़ का थाई बॉक्सिंग दल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अमृतसर रवाना हो गया। एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा से 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया। ये चैंपियनशिप 7 से 9 नवंबर 2025 तक पंजाब के अमृतसर में आयोजित की जा रही है। आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन के तत्वावधान में हो रहा है। दुर्ग में नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को भोपाल से पकड़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। 23 वर्षीय पीड़िता 3 नवंबर 2025 को स्टेडियम जा रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। वहीं खेल जगत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग की। सूरजपुर में चौंकाने वाला मामला, अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद घर लौटा मृत बेटा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक अजीब सा मामला सामने आया है। परिजनों ने जिस बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया था, वही 3 दिन बाद जिंदा घर लौट आया। युवक का नाम पुरुषोत्तम है। गांव के पास एक कुएं में लाश मिलने के बाद परिवार ने उसे पुरुषोत्तम समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था। तीसरे दिन जब परिजन अस्थियां उठाने शमशान पहुंचे, तभी बेटा अचानक वहां पहुंच गया। इस घटना से पुलिस और गांव वाले दोनों हैरान हैं। कवर्धा में प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, 5 दिन तक रहेगा भक्ति माहौल। कवर्धा जिले के ग्राम घुघरी खुर्द में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। यहां गुरुवार को सुरभि रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जो 14 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान देश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 10 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। इसके साथ ही चित्रकूट के पंडित राम स्वरूपाचार्य राम कथा सुनाएंगे। आयोजन स्थल पर पहुंचने के लिए विशेष रूट और पार्किंग व्यवस्था की गई। धमतरी के आत्मानंद स्कूल में 61 पदों पर संविदा भर्ती जारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भर्ती निकली है। जिले के कुल 10 स्कूल में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। कुल 61 पदों पर यह भर्ती होगी, जिनमें शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय दोनों प्रकार के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक जारी रहेगी। योग्य उम्मीदवार तय शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा विभाग ने बताया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और जल्दी ही नियुक्ति की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।